तो आज का सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट ग्रंथ है वो भगवद गीता है, क्योंकि भगवद गीता में एजुकेशन की एक मेथड का यूज़ किया गया है जिसका नाम है संवाद। आप देखेंगे भगवद गीता का जो पूरा होता है वहाँ पर ऐसा लिखा होता है श्री कृष्णार्जुन संवादे, बराबर है। श्री अलग अलग एजुकेशन की मेथड है, उसमें एक ऐसा है कि एक है उपदेश कि जो मैं बोलता हूँ और आप सुनते हैं, बराबर है। कोई यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, वो बोलते जाते हैं, वो सुनता जाता है, बराबर है। तो वो वन वे हो गया, बराबर है। तो वो होता है उपदेश, बराबर है। और एक क्या होता है, एक इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है संवाद। उसमें क्या है, प्रश्नोत्तरी है, मतलब आप क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, आंसर देता हूँ। वो आंसर में से भी आप क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन में से ही मैं आंसर देता हूँ, तो वो एक संवाद हो गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। भगवद गीता की जो मेथड है ना, वो संवाद की है, लाइक वो पूछता है। उसका ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई गुरु आ गया और उसके पास से वो बिल्कुल नहीं, वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ, वही। और उसके बाद उसके आंसर से, तो वो क्या होता है, संवाद सबसे उत्तम तरीका है सीखने का। तो बच्चों को भी जो भी हमको सिखाना है, जो भी काम करना है, उसको जो इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि हम हमारा जिस पर इंटरेस्ट है वो एरिया उसके इंटरेस्ट का बने, ये पहला हमारा दायित्व होना चाहिए। उसको सिखाना कुछ नहीं है, उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है। भगवद गीता में क्या बताया है कि आपका मन कहाँ जाता है, जहाँ पर रस होता है। सपोज आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत लोग नहीं आए, बहुत लोग कुछ टीवी देखते होंगे, बहुत लोग वीडियोस देखते होंगे, बहुत लोग और भी कुछ काम करते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहाँ रहता है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है। देखो, आप कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर वो 10-10 घंटे करोगे तो अभी आप थकोगे नहीं, और कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप 1 घंटे करने के बाद थक जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपको पागल के हॉस्पिटल्स में छोड़ दिया जाए, बराबर है, हम लोग सब पागल है, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा वैसा है, बराबर है, ऐसा हॉल है और पागल ही पागल लोग हैं सब, तो आप 1 घंटे में तो बोर हो जाओगे, बराबर है। और कोई व्यक्ति पुस्तक का बहुत शौकीन है, उसको 10 घंटे भी पुस्तक, 20 घंटे है तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतना वो पढ़ता है, या तो फिर उसको वहाँ मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जहाँ होता है वहाँ हमारा मन जाता है। जहाँ मन हमारा होता है वहाँ पर हम समय शून्य हो जाते हैं, हम टाइम कॉन्शियस नहीं होते, बराबर है। जब टाइम कॉन्शियस हुए, जैसे आपका ध्यान घड़ी पर गया, तो वो टाइम मेरा पूरा करने का है। मैं नहीं देखूंगा घड़ी, आपके लोग देखते जाएंगे कितने बजे कितने बजे, तो मुझे लगेगा कि अब मेरा टाइम पूरा होने का, चाहे कितने भी बजे हो, चाहे 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, तो टाइम पीरियड में एजुकेशन नहीं है। जहाँ पर रस है वहाँ पर हमारा मन है, और जहाँ पर मन है वहाँ पर समय शून्यता है। तो साइकोलॉजी का एक गलत रूल हमको पढ़ाया गया कि 45 मिनट्स तक ही हम लोग कॉन्सनट्रेट रह पाते हैं, या उसके बाद हम नहीं रह पाते हैं, तो 45 मिनट्स का ही लेक्चर होगा, बराबर है। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे किसी का, दोनों का सगाई होती है, एंगेजमेंट होता है, तो दोनों, जो फियांसी होती है और उसका एक जो बॉयफ्रेंड या तो फिर फियांस होता है, वो दोनों बैठते हैं तो बहुत बातें करते हैं। तो उसमें क्या 45 मिनट्स का वो देखते हैं, कितना समय चला गया पता लगता है। नई नई शादी होती है तब कितनी बातें होती है। तो क्यों? क्योंकि हमारा रस वहाँ होता है। रस होता है तो क्या है, हम पूरे मन से वहाँ पर होते हैं। पूरे मन से वहाँ पर होते हैं तो क्या है कि हमारा समय शून्य हो जाता है। अच्छा, सीखने में आइडियल क्या है, आप जितना टाइम शून्य कर पाओ, उसको सब कुछ भुला पाओ ना, वो उसके लिए बेहतर क्षण होगा सीखने का। वो जितना भूल पाएगा ना, उतना ज़्यादा सीख पाएगा। अभी बच्चों को सिखाने के लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। क्या है कि आप उसको कितना डिटेच कर पाते हो उतनी वस्तु से। सपोज उसके साथ आप इतना एज ए फ्रेंड, हमारे यहाँ बताया है कि यूथ लोगों को
कैसे डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देना है, तो एक पेरेंट्स की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह देना है। क्योंकि चाणक्य ने बताया है, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, और उसका प्रायोगिकरण भगवत गीता में बताया है कि कोई भी वस्तु है तो वो उसको संवाद के रूप में करो, उपदेश के रूप में नहीं कि भाई चलो तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तू ये नहीं कर रहा है, तू ये नहीं, कि क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्या कहना है, उसको इन्वॉल्व करो। और जो हमको जो भी अच्छा लगता है ना वो उसके साथ शेयर करो, उसको उसका इंटरेस्ट का एरिया बनाए। वो इंटरेस्ट का एरिया उसका बनेगा ना तो क्या होगा, हमको वो करवाना नहीं पड़ेगा, वो खुद करेगा कोई भी काम। अभी हमको जो भी अच्छा लगता है वो इंटरेस्ट का एरिया कैसे बनेगा, उसको इन्वॉल्व करने में। वो इन्वॉल्व कैसे होगा, उसको रस डेवलप करने से। उसका रस कैसे आएगा वो हमको विचारना है, वो कैसे उसको रस उत्पन्न करे। एक तो उसको वो सब्जेक्ट पर बताए, उसके साथ बातें करे, उसके पास समय स्पेंड करे, उसके साथ उसके नज़दीक जाए। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नज़दीक नहीं जाते, मतलब उसको पता नहीं होता है कि उसका सोचना क्या है, उसका थिंकिंग क्या है, वो पता नहीं होता है। तो भगवत गीता ये लेसन देती है कि सबसे पहले जो भी काम करना है वो नज़दीक जाना चाहिए। गुरु शिष्य का ही है, लेकिन वो गुरु शिष्य का संबंध भगवत गीता में नहीं बताया है। वो लर्निंग ऐसा बताया कि पहले कनेक्शन होता है, फिर ही हम डायरेक्शन दे पाते। जब तक उस लेवल का हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, तब तक वो प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि जब कनेक्शन होता है ना व्यक्ति के व्यक्ति का, तो क्या होता है पता है, बहुत चीज़ें नहीं पसंद है तो भी व्यक्ति करने लगता है, क्योंकि वो संबंध की वजह से करता है। जैसे हमको लोग शादी में बुलाते हैं, बराबर है, तो बहुत बार हमको नहीं जाना होता है तो भी हम जाते हैं। ट्रैफिक होती है, थकान होती है, बहुत कुछ होता है तो भी हम जाते हैं। क्यों जाते हैं हम लोग? संबंध की वजह से जाते हैं। इस तरह से जो यूथ है अभी का, उसको कुछ हमको सिखाना है एज ए पेरेंट्स, तो वो एक संबंध हमारा डेवलप होना चाहिए पेरेंट्स का। जो है वो नहीं, फिजिकली तो है लेकिन वो मेंटली डेवलप होना चाहिए। भगवत गीता में एग्जैक्ट ये बात कही है कि पहले भगवत गीता की भूमिका है पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में एज ए ये संबंध की बात बताई है। तो ये संबंध डेवलप करने के बाद जो आप कुछ कहते हैं उसका एक इफेक्ट आता है, नहीं तो वो नज़रअंदाज करता है, सुनता नहीं, ऐसा सब कुछ करता है। दूसरा, भगवत गीता में एक ये बात बताई है, जो हमारे माइंड, बुद्धि, शरीर, उसका क्या क्या रोल है, हम जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं बच्चों का, यूथ का, तब तक हम उसका उपयोग कैसे करना है वो नहीं जान पाते। तो एज ए पेरेंट्स जो यूथ हमारे बड़े मतलब बच्चे हैं जिसके, उसको पहले तो देखना है उसके दोष क्या है, उसके गुण क्या है। हम क्या करते हैं, क्वालिटीज़ देखते नहीं है, हम केवल दोष ही दोष देखते रहते हैं। हम ये कहते हैं तुझे ये सुधारना है, तू ये नहीं कर रहा है, वो कर। उसमें ऐसा क्या यूनिक है कि जो और किसी के पास नहीं है, और उसमें वो होता ही, तो वो हम देखते नहीं है। वो देखते नहीं है तो उसका हम एप्रिसिएशन नहीं कर पाते। उसका एप्रिसिएशन नहीं कर पाते हैं तो बड़ी से बड़ी क्वालिटी बच्चों में रहती है, वो धीरे 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 नष्ट हो जाती है। जैसे एक पौधा है, बराबर है, वो उग गया आपके यहाँ, लेकिन आपने उसको पानी ही नहीं दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वो सूख जाएगा, बराबर है। अब बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कोई कोई बच्चे बहुत प्रामाणिक होते हैं। भगवत गीता में ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई है कि इतनी इतनी क्वालिटीज़ होती है, बराबर है। अब वो क्वालिटीज़ में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं होगी। तो किसका दायित्व है, कर्तव्य है? माता पिता का, क्वालिटीज़ डेवलप करना। और एक बार क्वालिटीज़ डेवलप की तो क्या होता है पता है, उसका एक लर्निंग एटीट्यूड बनता है। वो कहीं से भी सीख सकता है। क्यों आप ऐसा मान रहे हो कि वो स्कूल में जाकर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर ही सीखता है? ऐसा नहीं है। उसका यदि लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हुआ तो कहीं से भी सीख सकता है। हमारे यहाँ एक विचारधारा है ऐसी, 3 प्रकार के लोग होते हैं। क्या बच्चों को बनाना है और किस दिशा में उसको हमको ले जाना है, इसके लिए हम ये बता रहे हैं।
वो 3 प्रकार के एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। एक प्रकार के एटीट्यूड वाले लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं नो वन कैन टीच मी एनीथिंग। वो सोचते हैं कि मुझे कोई पढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है सब कुछ, गीता पता है, वेद पता है, उपनिषद, आयुर्वेद सब पता है, तो नो वन कैन टीच मी एनीथिंग, बस मुझे रस नहीं है। बस वो या तो ये कहेंगे कि ये भी पता है, वो भी पता है, वो भी पता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि उसको क्या नहीं पता है। बराबर है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमको क्या नहीं पता है उसका भी पता लग जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सोक्रेटिस वहां पर रहता था तो वो बताता था कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई सिखाए, मैं सीखना चाहता हूं। तो बहुत लोगों ने ऐसा बताया कि सोक्रेटिस भी अज्ञानी है, आप इसका इतनी तारीफ करते हो, और बहुत लोग दूसरे भी है जो आम जनता है वो भी अज्ञानी है, तो दोनों में फर्क क्या है? सोक्रेटिस की इतनी तारीफ क्यों करते हो, वो अलग क्यों है? तो उसके जो शिष्य थे उसके बताया उसने कि सोक्रेटिस भी अज्ञानी है, दूसरे लोग भी अज्ञानी है, लेकिन सोक्रेटिस को यह पता चल गया है कि वो अज्ञानी, उसको इग्नोरेंस का नॉलेज है, उसके अज्ञान का ज्ञान है उसको। तो वो आना, वो पहला फर्स्ट स्टेप होता है हमारी नॉलेज का, कि हमको क्या नहीं पता है वो हमको पता हो जाए। तो पहला ये होता है मेंटल एटीट्यूड वाले कि नो वन कैन टीच मी एनीथिंग। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, एक संस्थान को, कोई भी, और ऐसा मानने लगते हैं कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, कोई एक व्यक्ति मुझे सब कुछ सिखा देगा। ऐसा संभव नहीं है। तो वो मध्यम वाले होते हैं, वो कुछ सीख पाते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं। तीसरे एटीट्यूड वाले लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं एवरीवन कैन टीच मी समथिंग, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा ही जाता है। इसके लिए भारत में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जो कोई गुरु को माना गया अवधूत, तो दत्त को। बराबर है। अब गुरु का तो मतलब ये कि वो तो पूर्ण ज्ञानी है, तो उसके ऊपर कोई गुरु नहीं होना चाहिए। तो दत्तात्रेय के कितने गुरु हैं? कितने गुरु हैं पता है आपको? 24 गुरु है उसके। बराबर है। तो ऐसा तो परम गुरु इसको मानना चाहिए जिसके ऊपर कोई गुरु नहीं है, लेकिन यहां तो उल्टा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गुरु है वो बड़ा गुरु है। बराबर है। तो उसके पास 24। अच्छा, वो 24 कैसे होने चाहिए? तब तो ऐसा है कि वो वशिष्ठ है, वाल्मीकि या कोई विश्वामित्र, ऐसा ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सामान्य सामान्य। क्यों? क्योंकि उसका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हुआ। उसका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हुआ तो क्या हुआ? एवरीवन कैन टीच मी समथिंग। तो बच्चों का ये लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना, भगवत गीता में इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक से कि उसका लर्निंग एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। वो हो गया कि बहुत जगह से वो ज्ञान पा सकता है। दूसरा, उसको एक सीखने की वृत्ति डेवलप होती है। और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा बच्चे का जब तक व्यक्ति सीखने का एटीट्यूड रखता है ना, तब तक उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। जब वो सीखना बंद कर देता है तब उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की शुरुआत होती है। जैसे शरीर से स्वस्थ कौन व्यक्ति होता है? तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जिसकी अग्नि प्रदीप्त रहती है वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। अच्छा, अग्नि प्रदीप्त रहती है ऐसा कैसे जान पाएंगे हम लोग? कैसे जान पाएंगे? तो आयुर्वेद ने बताया, आप हर समय कुछ खा सको, इतनी भूख हो आपको, अरे हर रमेश, एनी टाइम आप खा सकते हो, इतनी भूख हो तो आप स्वस्थ रह पाओगे। अब एनी टाइम हम खा सके इतनी भूख शरीर में रखनी है तो हमको क्या करना होगा? आधा भूखा रहना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में क्या बताया कि पूरा मत भोजन करो, आधा करो, और 25% आप लिक्विड से भरो और 25% खाली रखो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अग्नि प्रज्वलित रहे। तो अग्नि अच्छी रहे शरीर की तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रहता है। उसी तरह से सीखने की जो वृत्ति है, मेंटालिटी है, वो रहे हमेशा, तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। अर्जुन का यही हमको गीता में देखने को मिलता है, लर्निंग एटीट्यूड। वो मैं कैसा लगूंगा, मैं पूछूंगा तो क्या होगा, या फिर क्या कहेंगे लोग, या तो फिर क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल प्रश्न है उसके।
और उसके ऊपर वो लर्निंग एटीट्यूड को देखने को मिलता है। बच्चों में भी ये क्वालिटी बहुत ही भगवत गीता से सीख सकते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड बच्चों का बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने के लिए प्रेरित करना है कि तू ये सीख, ये सीख, सीखने के लिए प्रेरित करना है, बोलना नहीं है। लेकिन कैसे वो सीख सकता है, उसके अंदर नॉलेज की भूख कैसे जगे, उसके अंदर कैसे ऐसा एटीट्यूड आए, उसके ऊपर विचार करना है, उसके ऊपर हमको चिंतन करना है। ऐसा क्या करे कि जैसे वो सीखता जाए, नया 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 नया, सीखने वाले आदमियों से, सीखने वाले लोगों से उसको कनेक्ट करवाना है कि ये लोग हैं जो तुझे अच्छा सिखा सकते हैं। ऐसा यदि हम नहीं करते हैं तो उसका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा। तो वो ज्ञान का हिमालय भी आ जाए, बृहस्पति भी आ जाए, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि सीखना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीखना सब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ज्ञानी आ जाए ऑब्जेक्ट में तो मैं सीख पाऊंगा। छोटे से छोटा वस्तु है, छोटी सी छोटी कण है, लेकिन मेरा यदि सब्जेक्टिव है, मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, तब तो मैं उससे सीख लूंगा। तो ये भगवत गीता के लेसन्स हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। कुछ क्वालिटीज बताई है, साइकोलॉजी के अनुसार उसका उपक्रम दिया है। वो भगवत गीता की थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़े महाभारत के प्रसंग हमको बराबर आने चाहिए, उसकी स्टोरीज आनी चाहिए। हम वो बच्चों को बता सकते, देखो ऐसा नहीं करना है, इसके कहने के बजाय आपको स्टोरी बतानी है। बराबर है कि भाई इस तरह से नहीं करना है, उसकी वजह ऐसा हुआ था एक बार। बराबर है, तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट हुआ, वो ईगो को बाईपास करके जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक कहानी मैं बताता हूँ जो बहुत ही वो है, आजकल कंपटीशन है। हम बच्चे को यही कहते हैं कि तू नंबर ला, देखो वो नंबर लाई। बराबर है, हमारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि 12th में बार बार उसको क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते रहते हैं, तू पढ़, पढ़ो, अभी एग्ज़ाम आएगी, अभी कुछ नहीं हुआ है, कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कोर्स पूरा। बराबर है, तो बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत बच्चे के कम मार्क्स आते हैं। तो माता पिता ने क्या बताया कि देख पास वाली किरण को देख, तू कुछ नहीं कर पाया, उसने देखो 90% से अप लाया साइंस में, और तू कुछ नहीं करता है, तू एक बार देख किरण को। तो बच्चा बोला मैं किरण को ही देख रहा था, इसके लिए ही फेल हुआ। मतलब वो क्या बोलता है कि भाई मैं उसी को देख रहा था रात दिन, इसके लिए तो मैं फेल हुआ। कि माता पिता किस एंगल से कह रहे हो, किस एंगल से समझ रहा है। तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर हावी होते हैं कि भाई तू कंपटीशन में। तो कभी भी बच्चों को है ना, दूसरा इसका कॉम्पिटिटर है ये भावना मत दीजिए। कालिदास का क्या है पता है, एक उत्तर रामचरित ग्रंथ है, बराबर है, वो भवभूति ने लिखा है। उसकी कहानी ऐसी है कि कालिदास थे, वो एक ड्रामा करते थे, नाटक करते थे। वो नाटक सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद वो लिखते थे, बराबर है, और उसके बाद वो पब्लिश करते थे, और पब्लिश में लाखों उसकी जो कॉपियाँ होती है वो चली जाती थी, लिख कर इस तरह से। अभी वो बहुत जगह पर उसका ड्रामा होता था, बहुत जगह पर प्रचार होता था। तो उनका एक मित्र था मातली, वो उसका कॉपी करता था। कालिदास ने अभिनव शाकुंतलम लिखा, तो उसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, तो ये अभिनव शाकुंतलम लिखेगा, इस तरह से करता था। वो फेल होता था। तो उसने सरस्वती से प्रार्थना की कि भाई कालिदास है, वो भी मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, वो भी प्रार्थना करता है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, वो सफल होता है, मैं निष्फल होता हूँ, क्या कारण है इसका। तो जो जवाब दिया ना, वो हमको लागू होने वाला है बच्चों को। कि सरस्वती ने तब बताया कि तू दूसरा कालिदास बनना क्यों चाहता है, तू पहला मातली बन। तुझे कुदरत ने दूसरा कालिदास बनने के लिए नहीं भेजा है। तू जब तक कॉपी करेगा तब तक तेरे पास क्या है ना, वो कभी बाहर नहीं आएगा। उसने उस दिन से निर्णय किया कि अब कालिदास को छोड़ दो, क्योंकि उसका सेंटर पॉइंट कालिदास रहता था। कालिदास जो करता ये करता। अब उसने अपनी रीत से देखा तो वो जो श्रृंगार में रोमांस लिखता था वो उसका सब्जेक्ट नहीं था। कालिदास रोमांस लिखता था तो ये रोमांस लिखता था,
उसके बाद उसने देखा तो उत्तर रामचरित काव्य लिखा जो प्रेम का है, करुणा का है। उसने देखा मेरा जो पॉइंट है वो करुणा का है, और उसके बाद वो सफल हुआ। बच्चों को भी जो अननेसेसरी कंपटीशन है उससे बचाए। कंपटीशन में क्या है, व्यक्ति अपना भूल जाता है, दूसरा व्यक्ति सामने रहता है उसके। तो ये कंपटीशन नहीं, अपनी निजता को निखार। कंपटीशन का मतलब नहीं है खुद वो क्या बन सकता है ना, उसी पर फोकस करो। चाहे दूसरे का किसी भी नंबर आया, दूसरा ने कुछ भी कर लिया, उसका मतलब नहीं है, उसने क्या किया है वो महत्व का है। तो ये भगवद गीता के कुछ लेसन से, तो अभी कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, और अंशु दीदी जी आगे लेंगे कि कंपटीशन आजकल बहुत स्ट्रेस जनरेट करती है। कंपटीशन के कारण बच्चों को अपनी जो क्वालिटीज़ है वो बाहर नहीं आती है, बच्चे का केंद्र बिंदु दूसरा बन जाता है, उसके कारण उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आता है, उसके प्रति मत्सर का भाव आता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। तो ये उसको कंपटीशन के ऊपर मत ले जाइए, उसको अपनी जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप करने की ओर उसको मोड़िए। तो ये बहुत महत्व का विषय है जी। आगे अंशु।